लिखते भी यशवंत जी गजब का हैं। हम बचपन में पढ़ते रहे और मैं 20 साल तक कामना करता रहा आपसे मिलने की। नहीं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप धूप को भी आप ऐसे व्याख्यात करते हैं कि वो जैसे 3 घंटे के लिए गणित का पर्चा हल करने आए हैं। तो यह जो प्रतिभा है शब्दों को सहज कह देने की, और लगता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको डिक्शनरी के पन्ने खोलने हैं कि क्या शब्द कहती है। तो मुझे असल में कोई भी चीज़ जैसे बहुत छोटी छोटी बात है। एक चिड़िया, आप आपके घर में जैसे आप कैलेंडर या पुराने फ्रेम की तस्वीरें जब आप लगाते हैं घरों में, तो पहले क्या होता था, ऐसे तिरछी करके लगाई जाती थी। 2 कमरे होते थे घरों में रहने के लिए। पिछले कमरे में आप लोग नहाना खाना इस तरह की चीज़ों के लिए काम में लेते थे। पहले कमरे में लोगों से मिलना, और रात को दोनों कमरे एक हो जाते थे जिसमें पूरे घर के लोग सो जाते थे। तब बिजली होती नहीं थी और लालटेन से काम चलता था। ये अभी के बच्चों को बहुत ही अलग बात लगेगी, लेकिन तब होता था। तो जैसे एडवेंचरस टूरिज्म है आजकल ये एडवेंचर, तब हम लोगों के लिए रूटीन थी। तो जब दीवारें होती थी उनको सजाने के लिए 2 या 3 या तो बहुत अच्छे भगवान की तस्वीर होगी या कोई बहुत अच्छी किसी महापुरुष की तस्वीर होगी, तो उसको फ्रेम करवा के लाते थे और उसको लगाया जाता था घर में। तो वो तिरछी लगती थी, आप देखेंगे उसमें 45 डिग्री का एंगल होता था। पीछे सुतली से बांध के आप उसको ऐसे रखते थे। तो उसके बीच में जो जगह होती थी, उस जगह में कई बार चिड़ियाएं अपने घोंसले बनाती थी। जी बिल्कुल। बाहर से आती थी, अंदर वो पूरे कमरे में वो हल्ला मचाती थी, और कहीं न कहीं धीरे धीरे वो, तो घर के लोग आधे टाइम तक ये कोशिश करते रहते थे कि वो कोई तिनका वहां जमा ना कर पाए। हाँ। फिर थोड़े दिन बाद ये होता था कि अंततः उसके बाद इतने तिनके जमा हो जाते थे कि आपको लगता था अब इसको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, उसको घोंसला टूट जाएगा। उसके बाद फिर वो बच्चे उसमें होते थे। कभी कभी वो चिड़िया लड़ती भी थी एक दूसरे से और दीवारों से टकरा जाती थी। पंखे तो कोई आसमान में हुआ नहीं करते थे, तब छत भी नहीं होती थी उस तरह से। तो उनसे कभी कभी आप गलती से वो फ्रेम हिल जाए तो घोंसला नीचे गिर जाता था और कुछ बच्चे नीचे गिर जाते थे। वो लाल रंग के खूबसूरत, जिनकी बादामी रंग की एक चोंच होती थी, और आपको लगता था अभी ये मर जाएंगे, बिल्कुल नरम से रोए उनके। और तो कभी कभी ये होता था कि वो एक बच्चे को, एक बार मुझे याद आता है, तो सभी बच्चों के जीवन में ऐसा होता है, वो एक बच्चे की डेथ इस तरह से हो गई थी। तो बाकी बच्चों ने क्या किया, उन्होंने कहा इसका क्या करें। तो उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उसको बाकायदा, जबकि हम कोई रिचुअल नहीं जानते हैं ना, हमने उसको उसके लिए बराबर हल्दी और नमक से जगह बनाई, उसको खोदा, उसको उसके बाद दफनाया, उसके बाद भगवान से प्रार्थना की। ये चीज़ें शायद हम लोगों में संस्कार से आती है, सब बच्चे करते हैं ऐसा, ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन बाकी बच्चों को ये लगा कि वो मुझसे कहें कि ये ऐसा ऐसा कर लें क्या। जी। तो आपका जो पीयर ग्रुप रहता है, आपके बच्चों के साथ आप जब रहते हैं या आप इस तरह तितलियों को दौड़ते हुए देखते हैं, तो आपके मन की रिएक्शन दूसरे के मन की रिएक्शन से थोड़ी थोड़ी भिन्न हो जाती है। जी। ये आपको शायद कहीं से मिला हुआ रहता है, और आप अभिव्यक्ति के लिए कुछ शब्द ढूंढ लेते हैं, तो आपको अचानक समझ में आ जाता है कि ये शब्द ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ये शब्द ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने बड़े हो के निर्मल वर्मा पढ़ा, या बड़े हो के श्रीलाल शुक्ल पढ़ा, या बड़े हो के हरिशंकर परसाई पढ़ा। तो राग दरबारी को पहले पढ़ा तो मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन समझ ही नहीं आया, नहीं मुझे लगा कि अब ठीक है, मतलब है। लेकिन जैसे मैं उस बड़ा हुआ तो मैंने गाँव की विसंगतियों को देखा, और उसके बाद मनोहर का कहना, बद्रीनाथ का बोलना, ये सब चीज़ें, रंगनाथ का अपना कहना, ये सब कैरेक्टर्स को देखा, तो मुझे लगा श्रीलाल शुक्ल कितने ऊंचे तरीके से सोचते हैं। आप उनका मुहावरा देखिए तब आपको लगेगा कि वो सुबह सुबह 4 पाए से उसने पैर नीचे डाले जी। और चप्पलों में पैर डालकर जीवन संग्राम में उतर पड़ा। दैट्स अ लाइन। तो ये लाइन कहने की, या ये कि एक रईस आदमी है, वो सुबह उठे और उन्होंने जो है हरी घास का प्लग पैरों में लगाया और एनर्जी लेने के लिए चल पड़े। ये वॉक करने के लिए उन्होंने ये वाक्य इस्तेमाल किया सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आप किसी भी हरिशंकर परसाई जिस तरह से कहते हैं, कुछ लोगों की आत्मा फोल्डिंग कुर्सियों की तरह से होती है, जब चाहे जब खोल के बैठ जाते हैं और जब चाहे जब उसको कोने में उठा के लगा देते हैं। ये आप जब इनको पढ़ते हैं तो आपको जीवन दृष्टि मिलती है। या शरद जोशी जैसी चीज़ों को लेते थे। तो मैंने सारे बड़े लेखकों को पढ़ना धीरे धीरे जब शुरू किया था, तो आपकी दृष्टि विस्तृत होती है और आपकी इमोशंस जो हैं वो विस्तार पाती हैं।
आपको देखने का नजरिया बदल जाता है, अपने दोस्तों के साथ रहने का नजरिया बदल जाता है।